चल रहा था, हाँ जी। अनुसंधान। हम्म। तो छठा प्रवचन, पेज संख्या 66-67 कर रहे थे हम लोग। मुझे लगता है कि 66 पेज भी हो गया था, सिर्फ आखिरी की 2-3 लाइनें बची हों, या उससे आगे तक हो गया तो बताएं। हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। हाँ, यहाँ जो 67 पेज का सिर्फ नीचे की 2 पंक्तियां रहती हैं और एक वो श्लोक रहता है, बस बाकी हो जी, गया। प्रारंभ करते हैं। अन्वेष्ट्यात्म विज्ञानात् प्राक् परमार्थत्वमात्मनः अनविष्टः स्यात् प्रमातेव पापमदोषादिवर्जितः। तो ये श्लोक का भी जरा अर्थ बताएंगे तो ठीक रहेगा जी। उसमें शब्दार्थ क्या है, क्योंकि इसमें आगे तो अर्थ सहित व्याख्या नहीं हो रही है इसमें। हाँ नहीं, इन्होंने भी की हुई है व्याख्या। पद और प्रमाता, ये इसमें जो दिया हुआ है ना परमातृत्व, ये प्रमाता के लिए ही आया है। अन्वेष्ट, अन्वेष्टि कहिए या अन्वेष्ट कहिए, यानी विचार, अन्वेषण। आत्मविज्ञानात, आत्मा के अनुभव का विश्लेषण करना, उसका अनुसंधान करना। प्राक, प्राक कहते हैं दूर को, प्रत्यक कहते हैं जो बिल्कुल निकट है आत्मा, और प्राक जो है उसके अतिरिक्त सभी कुछ प्राक है। वो सब प्रमाता का की ही आत्मा है, प्रमाता ही है। यदि उसका अन्वेषण जो है अन्विष्टय स्यात् प्रमातैव पापम दोषादि वर्जित, अगर ठीक से उसका अन्वेषण हो जाता है आत्मविज्ञान का, तो कोई भी दोष, कोई भी कष्ट और दुख नहीं रहता है। यहाँ इन्होंने कहा है कि भी जो मैं पहले समझ रहा था अपने आप को बद्ध, माने बंधन में, या प्रमाता समझ रहा था, ये प्रमाता शब्द भी बहुत याद रखने के लायक है। प्रमाता का अर्थ होता है जो त्रिपुटी के अंदर होता है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। ये शुद्ध नहीं होता, ये अहंकार वाला मैं ही होता है प्रमाता। तो मैं उसको अपना मैं समझ रहा था। जब विचार किया, शास्त्र का विचार किया, तो पता लगा मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, कभी भी बंधन में था ही नहीं। ये विचार करने के बाद, आत्म स्वरूप का ज्ञान करने के बाद पता लगा उसमें कोई फिर किसी प्रकार का पाप या दोष आदि कोई नहीं थे। ये सब वर्जित थे। वर्जित का मतलब अनुपस्थित थे। हाँ जी, अब ये आगे चलिए आप 68 के पृष्ठ पर क्या कहते हैं। जी, विचार के पहले जिसे मैं बद्ध परमात्मा समझ रहा था, वही विचार के बाद नित्य शुद्ध भक्त मुक्त स्वरूप पता चला। कभी भी वह बद्ध नहीं था, यह मालूम पड़ा।
किसी आप्त की बात पर श्रद्धा करके ही इस ढंग से बढ़ते हुए परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। आप तो माने, वेदांत आपका अर्थ ये ध्यान में रखिए, जो सम्माननीय है, जिसके वाक्य को हम लगभग प्रमाण के रूप में मानते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा जो है वो सत्य का आचरण करता है, कभी भ्रम में नहीं डालता इत्यादि, इसको कहते हैं आप्त। वेदांत के अनुसार पहले अपने आप पर श्रद्धा करो, तब आगे अन्यत श्रद्धा होगी। स्वयं पर श्रद्धा न होने से चाहे जिस निश्चय पर पहुंचो, यह शंका ही हो ही जाती है। यदि यह निश्चय गलत हुआ तो, अगर किसी दूसरे ने इसे गलत सिद्ध कर दिया तो, वह अपने आप पर अश्रद्धा का ही फल है। हाँ जी, इसका भगवान ने ये आप अपने आप पर श्रद्धा का क्या तात्पर्य है? आत्मविश्वास, जिसको अपने पर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है कि जो मैंने निर्णय किया है वो ठीक है, किसी ने कह दिया कि तुमने तो ये गलत निर्णय किया, ये जो तुमने परिणाम निकाला है ये गलत निकाला है, अगर उसको ये बात जच जाती है इस तरह से, तो वो, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, उसे अपने आप पर श्रद्धा नहीं रही, ये तात्पर्य है। हाँ जी। जी, या जिस किसी बुद्ध पुरुष के पास सुन भी रहा है, जिसकी बात पर श्रद्धा कर रहा है, कम से कम इस बात पर तो श्रद्धा होगी, जो जिनकी वही श्रद्धा उनके पर तो करे कि भाई जो ये बात कह रहे हैं वेद के अनुरूप कह रहे हैं, खुद भी जो कह रहे हैं उस पर श्रद्धा करे, वो भी श्रद्धा होगी। और अपने आप की भी श्रद्धा ये कि जो मैंने भी निश्चय किया वो भी ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा यहाँ पे पहले, ये जब यहाँ पे ये कह रहे हैं मैं पे श्रद्धा, तो ये क्या हमारी आत्मा में उसकी बात नहीं कर रहे, मैं जो शुद्ध मैं है उसकी बात नहीं कर रहे, कि जैसे इन्होंने शुरुआत में यही की थी कि हमें नहीं अपने मैं का अनुभव हो, मतलब जो भी अनुभव है श्रद्धा है वो वहां से शुरू करो, ऐसा नहीं कहना चाहते? नहीं नहीं, ये सिर्फ आत्मविश्वास की बात है कि अपने पे तो विश्वास हो कम से कम, कि जो मैंने श्रद्धा की है आप्त पुरुष के ऊपर है वो मैंने ठीक श्रद्धा की है, और जो मैंने परिणाम निकाला वो ठीक निकाला है, किसी के कहने से मैं भटकता नहीं हूँ। ये आत्मविश्वास होना चाहिए सबसे पहले। अपने पर जब विश्वास होगा तभी तो दूसरे पर श्रद्धा टिकी रहेगी। जब अपने पर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास है, आज उस पर श्रद्धा की, कल उस तीसरे पर श्रद्धा की, भाई आप तो पुरुष तो ये भी है, आप पुरुष तो ये भी है? ऐसे नहीं चलेगा। जो महाराज जी के शब्दों का पहले कथन है उसकी आत्मा पर जाना चाहिए। पहले शब्द लिखा हुआ ना, पहले अपने आप पर श्रद्धा करो, तब आगे अन्यत्र श्रद्धा हो सकेगी। नहीं तो दूसरे पर श्रद्धा की हुई तो जब ही दिख जाओगे। हाँ जी। जी, भगवान ने ज्ञान साधनों को बतलाते हुए आचार्य उपासनम कहा है। आचार्य का अर्थ भाष्यकार आचार्य शंकर ने किया है, मोक्षस गणोपदेष्टु प्राचार्यस्य। मोक्ष के साधन का उपदेशक ही यहाँ आचार्य है। लोक में कई विषयों के आचार्य हुआ करते हैं, पर यहाँ ज्ञान साधना के प्रसंग में संसारिक ज्ञान देने वालों को आचार्य नहीं कहा जा रहा है। जो तुम्हें बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करें, वह यहाँ आचार्य हैं। उसकी उपासना करनी है। उपासना अर्थात पास में बैठना, लेकिन यह बैठना
घुटने से घुटना सटाकर बैठना ना समझ लेना, अपने हृदय और मन को आचार्य के समीप बैठाना यहाँ कहा जा रहा है। हाँ जी। आचार्योपासनम, ये ज्ञान के जो साधन बताए जा रहे थे, जिसमें ऋजुता आ गई थी पीछे, सरलता। अब उसके बाद ये आचार्योपासनम है कि आचार्य की उपासना करें। तो पहले तो ये बताया कि आचार्य कहेंगे किसको? जो मोक्ष साधनोपयोग, मोक्ष साधन उपदेश आचार्य से, जो मोक्ष के साधन का उपदेश देता है। मोक्ष साधन उपदेश तो आचार्य से, मोक्ष के साधन का जो उपदेश देता है, उपदेश है, उपदेशक है, उसको आचार्य कहते हैं। तो आचार्य तो जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो भी आचार्य हैं, उनको आचार्य कहा जाता है। जो वो एमए की डिग्री है वो आचार्य की है। पर यहाँ विशेष बात ये कही गई है कि जो हम संसार से बंधे हुए हैं, बद्ध अवस्था में हैं, वहां से जो हमको आगे ले जाने के लिए, बंधन से छुटकारा पाने के लिए जो रास्ता बताता है, वो आचार्य यहाँ पर कहा गया है। उसकी उपासना करनी है। उपासना का मतलब है उप जमा में आसन। उप माने निकट, आसन माने उसके निकट बैठना। उसके निकट बैठो। अब यहाँ निकट बैठने को भी ये नहीं कहा है कि उसके पास बैठ गए तो बात बन गई, नहीं। क्या करना? अपना हृदय और मन ये बैठाना है। हृदय का मतलब है श्रद्धा, उसके प्रति अटूट श्रद्धा रहे। और मन के का तात्पर्य है एकाग्रता। मन एकाग्र रहे और हृदय जो है वो श्रद्धावान रहे। तो दोनों चीजें जब वहां पर होंगी तब उसको आचार्य के निकट कहा जाएगा। तभी तो वो उपदेश को ठीक प्रकार से सुन सकेगा। एकाग्रता नहीं होगी, ध्यान इधर उधर होगा बटा हुआ, तो वो नहीं सुनेगा ठीक से। या श्रद्धा जो है उसमें नहीं हुई ठीक से, तो सुनेगा ही नहीं। जो हम सुनना चाहते हैं वही तो हम सुनेंगे। श्रद्धा होगी तो हम सुनना चाहेंगे, नई चीज अब हमें मिलेगी। ये श्रद्धा की बात। चलिए आगे। जी, आगे का ये सुस्ती का पढ़ेंगे, उसके बाद पेज नंबर 69 रहेगा जी। 69 या तो भेजा होगा या आपने, या फिर किसी की पुस्तक में हो तो पढ़ेगा कल। 68 सुस्ती का आपके पास ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद 69 है क्या? हाँ, मेरे ख्याल से तो है। पता नहीं, नहीं 69 तो नहीं है, नहीं है। फिर यही पढ़ेंगे जिनके पास है, मेरे पास नहीं है। ये पढ़ लेती हूँ मैं, ये वाला पैराग्राफ। मैं पढ़ लूंगा, फिर अगर 69 का आप जिक्र करते तो वो भी फोटो दे देता। ठीक है। आगे। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का प्रसंग है। वहां शंकराचार्य ने प्रश्न उठाया है कि ज्ञानी के लक्षण बताने से किसका फायदा है। प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हमारे आचार्य बड़े व्यवहारिक हैं। बेकार की बातों को वे महत्व नहीं देते। कौवे के कितने दांत होते हैं, यह जिज्ञासा बेकार के विचारों का प्रसिद्ध दृष्टांत है। काक दंत परीक्षा, क्योंकि यह जानने से लाभ कोई नहीं। प्रयत्न उसके लिए करना चाहिए जिसमें कोई लाभ हो।
ज्ञानी के लक्षणों को जानकर लाभ किसका? न ज्ञानी का, क्योंकि उसमें वे स्वयं है ही, और न अज्ञानी का, क्योंकि जब ज्ञान उसे होगा तब लक्षण आ ही जाएंगे। वह जब तक ज्ञान हुआ नहीं तब तक लक्षण जानकर भी वह करेगा क्या? तब भगवान इन्हें क्यों बता रहे हैं? उत्तर देते हैं आचार्य। अब आप पढ़ें। हाँ ठीक है, यहाँ तक का समझ लो। दूसरे अध्याय में आपको मालूम है जो अंत के अंदर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बहुत सारे बताए कि जो परमात्मा में स्थित हो गया उसके क्या लक्षण हैं। फिर आगे ये बता रहे हैं कि इससे किसका फायदा होगा, क्योंकि जो हमारे आचार्य हैं वो बड़े व्यवहारिक हैं कि अगर इससे किसी का लाभ होता हो, हमारा लाभ होता हो, तो हम उन लक्षणों को याद करें, उनको समझें, और लाभ नहीं हो तो क्या फायदा। जैसे काक दंत परीक्षा, कौवे के दांतों की परीक्षा, कितने दांत हैं उससे क्या मतलब हल होगा कौवे के दांत से? बड़े परिश्रम से तो पकड़ेंगे उसको और फिर उसके दांत गिनो, तो किसी का कोई हित होने वाला नहीं है। तो इसलिए वो व्यवहारिक हैं हमारे आचार्य। तो उन्होंने बताया कि किसका लाभ है, तो वो दोनों चीजें बता रहे हैं। ज्ञानी को तो लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि है ही उसके लक्षण ये। अज्ञानी भी जो इधर नहीं लगा हुआ है उसको भी कोई लाभ नहीं है। तो लाभ किसको है? साधक को है। जो इधर लगा हुआ है उसको ये प्राप्त करने हैं, उसके लिए ये लक्ष्य दिया जाता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो साधक की यह बात चल रही है। ज्ञानी को कोई उपदेश नहीं देने की आवश्यकता। अज्ञानी वैसे ही इधर नहीं आता है तो उसको क्या उपदेश का तात्पर्य रह गया। तो साधक ही आता है यहाँ पर, तो साधक के फायदे की बात है। तो इसलिए वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो है ना वो समझने चाहिए और उसको अपना लक्ष्य बना करके उन तक पहुंचना चाहिए। वो तो सिद्ध है, हम साधक हैं। हाँ जी, आगे पढ़ता हूँ। सर्वत्र एव ही आध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तान्येव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। अध्यात्म शास्त्र पहली पंक्ति में है ना, उसका अर्थ भी बता दिया इन्होंने। अध्यात्म शास्त्र, कई बार आप लोग पूछते हैं, स्वस्तिका पूछती है कि अध्यात्म का क्या मतलब है, तो बता दिया। शरीर में होने वाले तत्व के विषय में जब विचार किया जाता है, आत्मा जो है वो शरीर के अंदर ही तो है, उसके बारे में, उसे तत्व कहा है, उस तत्व के विषय में जब विचार किया जाता है तो ये तत्व तो हम खुद ही हैं। तब ज्ञानी का जो स्वभाव बताते हैं बिना प्रयत्न के, उसकी जो विशेषता है उसे ही लाने का प्रयत्न साधक को करना है। उसका तो स्वभाव है ज्ञानी का, तो उसे अब उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। क्योंकि उसे तत्व का निश्चय हो गया है। और तत्वज्ञ के ही जो ये लक्षण थे, जिसको स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहा है, तत्वज्ञ के लक्षण कहिए या स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहिए या ज्ञानी के लक्षण कहिए, कुछ भी कहिए,
तो उसे तो कुछ प्रयत्न करना नहीं है इसके लिए, क्योंकि उसके तो ये स्वभाव में हो गया है। अब उसे कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप ही बिना प्रयत्न के ये लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो जिसमें ये नहीं आए हैं, किसमें नहीं आए हैं, साधक में, तो वो प्रयत्न करे, कोशिश करे कि वो आए उसमें। और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक है साधक, और वो लक्षण आ गए तो वो हो गया सिद्ध। जब वे गुण स्वभाव सिद्ध हो जाएंगे, स्वभाव में आ जाएंगे साधक के, तब तो ज्ञानी हो गया वो। और जब तक उन्हें लाने की कोशिश करनी पड़ती है तब तक तो वो साधक है। इसलिए ज्ञानी के लक्षण बताने का प्रयोजन क्या, उसका तात्पर्य है क्या, उसका उद्देश्य है कि तुम उन्हें जीने लगो, उसी के अंदर है, अपने आप को, अपना जीवन चलाओ। जीने लगो का मतलब उसी के, उन्हीं लक्षणों के अनुसार अपना जीवन चलाओ। कैसे? जब महाराज जी के जो लक्षण थे, जो उनके अति निकट रहे हैं, यदि उनमें साधक का मादा रहा है या रहे होगा, तो वो उनका ही, उनकी जो भी क्रिया थी, नित्य क्रिया, उसी को अपनाने का प्रयत्न करते थे। नित्य क्रिया का तात्पर्य ये नहीं कि जो कुछ वो करते थे वो नहीं, बल्कि वो जो कुछ भी उनके मुख से निकलता था, दो समय तो प्रवचन करते थे, वही परंपरा अब स्वयं प्रकाश जी ने अपनाई हुई है। ज्ञानी करेगा तो क्या करेगा? ज्ञान होने के बाद अखंडानंद, वो उड़िया बाबा जी ने कहा है कि क्यों वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, क्या क्या करेगा? वो ज्ञानाभ्यास करेगा। जो ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया उसका अभ्यास करेगा, लोगों का कल्याण करेगा। तो स्वामी स्वयं प्रकाश जी के भी जो बैठते हैं उनके पास, आप लोगों में से कई गए हैं, तो जिस प्रकार से वो, उनका रहना हम देखते हैं कि कैसा जीवन है। दुडेजा जी प्रश्न पूछने के लिए कहते थे, जी मैं प्रश्न पूछूं? बोलते हाँ। प्रश्न पूछना दूर रहा, वो अपना उत्तर देने लगते थे, और फिर वो उत्तर को रोकते नहीं थे, बोलते ही रहते थे जो मर्जी आती थी। तो सारे श्रोता जो थे वो तंग हो जाते थे, मगर स्वामी जी उसको कुछ नहीं कहते थे। स्वामी जी उसके अंदर जो कोई सूत्र मिलता था, उनकी बात के अंदर थी तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बात उसमें, पर सूत्र थोड़ा ही होता था, तो उस सूत्र को पकड़ लेते थे और फिर उसके प्रश्न का उत्तर देते थे। तो तात्पर्य ये कि वो, उनमें कोई उद्विग्नता नहीं आती थी, उद्विग्न नहीं होते थे, शांत रहते थे। फिर कोई भी मत्था टेकने आता या प्रणाम करता तो वो नारायण बोलते थे, सबको उत्तर देते थे नारायण, प्रवचन के बीच में भी नारायण। गजब की बात है। महात्मा लोग तो कहते हैं भाई बीच में बोलो मत, और दो देश से आने वाले बाहर बैठो। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि आगे आओ, पीछे बैठो, कहाँ बैठो, प्रवचन चालू है। प्रश्न भी किसी ने पूछ लिया सत्संग के बीच में,
कभी उद्विग्न नहीं होते थे, उतर देते थे। तो क्रोध नाम की वस्तु हमने देखी नहीं थी, क्रोध तो अंतिम परिणाम है। अच्छा, फिर जागरूक बड़े थे, सब तरफ ध्यान रहता था। कोई महात्मा आता था तो अपने पास बैठाते थे, और कोई महात्मा आता था कहते थे आसन दो भाई इनको, तो आसन नीचे बिछा देते थे, वो बैठ जाते थे, उनको सम्मान मिल जाता था। कितने व्यवहार कुशल थे। कभी आलस्य का नाम नहीं था। जिस दिन आए, यात्रा से आए जिस दिन भी, माउंट आबू से या कहीं और से, बनारस से, सुबह आए उसी दिन प्रवचन शुरू, और उसी दिन जल्दी स्नान आदि करके बैठ गए कि जो लोग प्रवचन नहीं सुनेंगे, केवल दर्शन करने के लिए आएंगे, तो उनके लिए तो बैठो। हर एक से उसकी बात पूछते थे, नाम तक याद रहता था, क्या कर रहे हो, आगे क्या प्लानिंग है, क्या है, सब पूछते थे। कभी मैं का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। तो हमें भी तो ऐसे ही जीवन जीना है, मैं का प्रयोग ना करें। हम तो बात बात में मैं का प्रयोग करते हैं। उनका एक बार भी नहीं सुना कि उन्होंने मैं का प्रयोग किया हुआ। महाराज जी ने भी मैं का प्रयोग नहीं किया था। तो महाराज जी की बात का उन्होंने अनुसरण किया, अक्षर अक्षर पालन किया। ये मैं जीने का अर्थ बता रहा हूं, वैसा ही जीवन बनाए। महाराज जी जो थे वो, उनके मुख पर कभी बाल का कण भी नहीं देखा था कि कोई, बाल तो दूसरी बात रह गई कि जैसे हम एक दिन शेव कर लेते हैं तो अगले दिन जो है ना कुछ खूंट सा निकल आता है, वो भी नहीं देखा था। ऐसे धोए मांजे ऐसे रहते थे, ऐसे ही सिर की बात और ऐसे ही दाढ़ी की बात थी। बादशाह थे, वेदांतिक बादशाह। स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने जो शास्त्र विहित चीज है वो अपनाई हुई है। मास के अंत में सिर का भी और मुख का भी करवाते थे। तो ज्ञानी के लिए तो कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, महाराज जी के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता इनके लिए भी नहीं है। फिर भी शास्त्र का पालन करेंगे तो दूसरे लोग भी शास्त्र का पालन करेंगे, कम से कम आत्मा तो पालन करेंगे। सभी महात्माओं के लिए आ जाता है नहीं। उस दिन अंतिम दिन, मास के अंतिम दिन, सभी जो है सिर मुंडाए दिखते हैं। तो कुछ अंश तो हमको भी इसका अपना लेना चाहिए। हम भी नित्य प्रति सेव करते हैं, कि कोई अंतर पड़ता है क्या? साप्ताहिक करें तो क्या अंतर है? अब तो दाढ़ी रखने लग गए रोज लोग। तो साप्ताहिक अगर हम करें तो क्या अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये जीवन की बात बताई, जीना। इसी का नाम है आचार्योपासन। इस जीने का नाम है आचार्य की उपासना। उनके निकट बैठने से तात्पर्य नहीं है कि उसके पास बैठ गई थी, सुन लिया हमने। आचार्य के स्वभाव को स्वयं में लाते जाना। लो, वही बात आ गई ना, यही उसके पास बैठना है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं
उपसीदेद गुरुम यस्मात् बंध विमोक्षणम। उपसीदेद का मतलब है विधिवत गुरु के पास जाए, विधिवत। पहले तो विधि होती थी कि गुरु के पास जाए तो सूखी लकड़ी लेकर के जाए, क्योंकि हमेशा हवन होता रहता था आश्रम के अंदर। तो उसमें पैसे भी खर्च नहीं होते थे। आजकल 2 पैसे हैं लोगों के पास तो फल लेकर के जाए, मिठाई लेकर के जाए, और कोई वस्तु उनके लिए लेकर के जाए, तो 2 पैसे रखे भी उनके आगे। ये है विधिवत, और उनको प्रणाम करें विधिवत। जो ठीक से प्रणाम कर सकते हैं, वहां पर स्पेस है तो दंडवत करें। जगह वहां पर नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, तो कम से कम घुटने टेक करके करें प्रणाम। वो भी मान लो नहीं है अपनी स्वास्थ्य के कारण, घुटनों के कारण, तो कम से कम झुके तो सही, झुके और नमो नारायण बोले। विधिवत गुरु के पास जाएं। गुरु हो प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसा गुरु होना चाहिए जो उसके पास जाएंगे तो ये सब कुछ हो करना चाहिए। भगवान ने भी उपदेष्टा के लिए कहा है, उपदेष्टा के लिए ये। अब गुरु सिर्फ शिष्य शिष्य को नहीं कहा है, शास्त्र किसी को भी नहीं छोड़ता है। भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान ने भी, पहले शंकर ने कहा था, आचार्य शंकर ने, अब भगवान कह रहे हैं कि उपदेष्टा के लिए क्या कहा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिन, ये गीता का भाव। जहां भी भगवान की बात आएगी तो वो गीता की ही बात आएगी। दोनों बातें कही, क्या कही, ज्ञानी और तत्वदर्शी। अब इसको समझ लो अलग अलग। आध्यात्म शास्त्र में कहे साधन जब तक देख न लिए जाएं तब तक किए जा नहीं सकते। किए नहीं जाए का मतलब है कि जिसको हम आदर्श मानते हैं उनमें भी ये साधन होने चाहिए, जो साधन कहे गए अध्यात्म शास्त्र में। जब तक देखेंगे नहीं तो करेंगे भी नहीं। हम जो है तांत्रिक भोजन खाते रहे, शिष्यों से कहें नहीं भाई आप तुम जो है ना नहीं खाया करो, हमको तो आदत पड़ गई है। यद्यपि उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ज्ञान होने के बाद उन्होंने कुछ भी किया, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। संगीत शास्त्र की भी बात बताई, जब तक खुद संगीत में है, सारे गामा, तो दूसरे ने तो वो गोटियां दबा करके कर दिया सारे गामा पर, खुद भी जब तक नहीं करेगा तब तक वो नहीं आएगा, सारे गामा पादानी भी नहीं आएगा। नृत्य नृत्य करते हुए जब देखेगा और उसी तरह से वो भी करेगा और गुरु को साथ में होगा तो उसको वो नृत्य की मुद्रा को ठीक करेगा कि ऐसे करो हाथ को, ऐसे करो पैर को, ऐसे करो कमर को। हाथ पैर आंख मुद्रा आदि के प्रयोग किसी नर्तक से साक्षात ही सीखने पड़ेंगे। ऐसे ही अध्यात्म शास्त्र में साधनों को जीवन में ढालना है। अतः ढला हुआ रूप देखे बिना, ढालने वाली भी बात कह दी, मगर बिना ऐसे रूप देखे हुए वो नहीं डाल सकता। कभी पता नहीं लगता नहीं है कि क्या कैसे करना है।
जब तक खुद नहीं करे और जब तक वो दूसरा ना करवाए सामने खड़े होकर के, चाहे पाक पाक विद्या लो, रसोई घर में सारी चीजें रट लो, याद कर लो, पुस्तक रख लो सामने, भी भूलेंगे तो फिर हम बीच में देख लेंगे और करने लगो। फिर भूल जाए भी, पहले हलवा बनाते समय पहले घी डालना है, आटा डालना है, क्या डालना है, कितनी देर हिलाना है उसको, फिर उसमें चीनी कब डालनी है, जल कब डालना है, किस तरह से डालना है, नहीं तो छींटे लग करके वो भी जल जाएगा, मुख भी हाथ भी आएगा नहीं। पास में खड़े होकर के जो पाक शास्त्री है माता, वो बताती है तभी उसको आता है। इसीलिए लड़कियों को पहले शुरू से ही, जब चौथी पांचवी में होते थे तभी से उनको किचन के काम में लगा देते थे, सब कुछ कराते थे, केवल किचन किचन की बात नहीं है। कपड़े भी धो, प्रेस के लिए भी बता देते थे, शू पॉलिश करो, और भी कई काम कर बता देते थे। इसलिए इसीलिए प्राय ग्रंथ पढ़कर किसी असंभव कल्पना से ग्रस्त होकर बताए गए साधनों को हम असंभव ही मान बैठते हैं। ग्रंथ को पढ़ लिया और कोई असंभव कल्पना हमने कर ली कि ये तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कही देते हैं ना, अब ये तो होगा नहीं, ये तो हो सकता है, तीव्र तीव्र लालसा हो, तीव्र इच्छा हो उसको करने की, गुरु के पास समय लगाए, उसके लिए जो भी चीज चाहिए वो तो करनी पड़ेगी ना। मार्केट से कोई चीज लेने के जाएंगे तो जितने पैसे की चीज हम चाहते हैं उतने पैसे हमारे पास होने चाहिए ना। ये तो बहुमूल्य चीज है, इसके लिए तो सब कुछ त्यागा जा सकता है, इसीलिए कहा है त्याग करना ही आवश्यक है। पकड़े तो हम हमेशा ही रहते हैं चीजों को, त्याग करो त्याग करो त्याग करो। एक उपनिषद भी आता है, उसमें वो जो गुरु हैं वो बता देते हैं कि ये करिए, फिर वो आता है करके, फिर जब उससे पूछते हैं करो कैसे किया था, तो वो बताता है ऐसे, तो बोले फिर त्याग करो। 5-7 बार इसी तरह से कहा त्याग करो त्याग करो। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने कहा है, भाष्यकार हो तो वहां शंकराचार्य ही समझिए, श्रोत्रियो अवृजनो अकाम हतो यो ब्रह्मवितम। किसके लिए कहा है ये? जो गुरु है श्रोत्रिय होना चाहिए, परंपरा से जिसने सुना हुआ हो, जैसा गुरु ने बताया वैसा ही उसके अंदर स्थापित हो गया हो, परंपरा से, नारायण की परंपरा से जो अब तक चले आए हैं उसी परंपरा से, फिर शंकराचार्य आए, फिर शंकराचार्य को मानने वाले उनके जो भी भाष्य हैं उन सबको उनके अनुसार समझ करके बताने वाले, ये परंपरा के अनुसार। शंकराचार्य की कोई काट करके अगर कहता है कि नहीं वो गलत है, मैं ऐसे बोलता हूं, तो वो गलत है। भ्रम में तो है ही, दूसरों को भी भ्रम में डालता है। एक महात्मा ऐसे ही, मुझे याद नहीं है, ये प्रसिद्ध महात्मा है, अब नहीं है वो, तो ये कमला नगर वालों ने, जो गुप्ता जी थे एक, उन्होंने कई बार मेरे को कहा कि उनको सुनिए आप शाम को टीवी पर,
मैंने एक ही दिन सुना, उसी दिन उन्होंने शंकराचार्य की काट कर दी। मैंने कहा भाई अपने मतलब का नहीं है ये। श्रोत्रिय होना चाहिए। फिर एवरेज लोग, जिसको कहते हैं सरल, उसको कहते हैं एवरेज। कुटिल नहीं हो, काम हतो, कामना नहीं हो, कामना से उसको पीड़ित न हो। हत माने पीड़ित होना, कामना से पीड़ित न हो, यानी उसमें कोई कामना का लेश भी ना हो। और ब्रह्मवितम हो। ब्रह्मवेता, ऐसा जो गुरु है, ऐसा ही गुरु होने के योग्य होता है। हाँ जी, अब आगे चलें आप लोग। अगला पृष्ठ आ गया जी, 70। हाँ, पुस्तिका बोलो, किसी और को पढ़ने तो बोले, विमला जी हैं या मनोहर लाल जी को, किसी में से। रेणु जी भी पढ़ सकती है, रेणु जी के पास है तो। हाँ रेणु जी पढ़ो। ये जी। हाँ जी। शाश्वत अकुटिल, जिसे कामनाएं पराभूत ना करती हो, ऐसी ब्रह्मविद्या गुरु होने के योग्य। ऐसे आचार्य के गुणों का स्वयं में आघान करना ही आचार्योपासना है। केवल पास बैठे रहो, गुण अपने में लाओ नहीं, तो उपासना नहीं होगी। यदि अपने जीवन को परिवर्तित करने के उद्देश्य से ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओगे, तो चाहे जैसे हो परिवर्तन आएगा ही। जैसे पारस जिसे छूता है उस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन छुए तभी। यदि झीने से झीने कागज का भी विज्ञान होगा, तो चाहे साल भर साथ रखे रहो, लोहा लोहा ही बना रहे। व्यवधान हटाकर ही स्पर्श करेगा, तो लोहा सोना बनेगा। बिना व्यवधान के जब उपासना होगी, तभी गुरु का अलौकिक प्रभाव सामने आएगा। आचार्य का अपूर्व असर होता है। श्री शंकराचार्य ने बताया है, दृष्टांतों ने हाँ जी, यहीं तक का समझ लो। वही बात कह रहे हैं कि पास बैठने से केवल बात नहीं बनेगी, अपने जीवन में उनको संग्रह करना पड़ेगा, आधान करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं आचार्य उपासना। जिसको अपने जीवन को परिवर्तित करने की लालसा, इच्छा है, और वो उस इच्छा को लेकर के ब्रह्म ज्ञानी के पास जाता है, तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। जैसे पारस यदि छू जाता है लोहे को, या लोहा पारस को छू जाता है, तो सोना बने बिना नहीं रहेगा। परंतु बीच में अगर कुछ रुकावट हुई, पतला सा भी कोई कागज हुआ, पतला सा भी टिश्यू पेपर भी अगर दोनों के बीच में हुआ, पारस और सोने के बीच में, तो कितने ही दिनों तक रखे रखो, उसको सोना बनेगा नहीं। तो व्यवधान नहीं रखना है। व्यवधान के कई अर्थ यहाँ पर किए जा सकते हैं। एक तो अपनी कोई भी बात उनसे छुपी हुई ना हो।
फिर जो कुछ उनसे बोले शिष्य ईमानदारी पूर्वक बोले, कह तो दे कि भी आपकी शरण में आया हूं, अब आप मुझे ही संभालो, पर करे अपने मन की, तो व्यवधान हो गया कि नहीं? कितना बड़ा व्यवधान हो गया। और व्यवधान ये भी है कि एक बार जाए आए, दर्शन कर आए, फिर गए ही नहीं, या उत्सव में चले गए, बात खत्म हो गई। ये कितना बड़ा व्यवधान है। उनके पास रहे, ये है, नहीं तो व्यवधान ही पड़ा रहेगा, बना रहेगा। स्थान का व्यवधान बना रहेगा, समय का व्यवधान बना रहेगा। तो स्पर्श होना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य उनके शरीर के साथ शरीर रगड़ना चाहिए। क्या मतलब? उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके शरीर की सेवा करनी चाहिए, उनके मन के अनुसार चलना चाहिए। वो जिस चीज को निश्चय करने को कहते हैं, बुद्धि उधर ही जानी चाहिए। जब इस प्रकार की उपासना होगी, अलौकिक प्रभाव पड़ेगा। अलौकिक, अलौकिक कहते हैं जो संसार में नहीं दिखाई देता, तुरंत वो प्रभाव पड़ेगा। जैसे उसके गुलाब के पत्ते की पंखुड़ी को मसलने में जितना टाइम लगता है, उतने समय में भी ब्रह्म ज्ञान हो गया, हो गया, हुआ है। तो अलौकिक है ना, ऐसा लोक में तो देखा जाता नहीं, उसके लिए तो समय चाहिए, इतने समय में होगा, इतने समय में होगा। तो इस लोक में ऐसा नहीं मिलता है। ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जो कल को चोर डाकू था, आज वो सबसे बड़ा महात्मा बन गया। लो, जो बड़ा कामी था, पीछे पीछे, पत्नी के पीछे पीछे। तूफान आया हुआ था नदी में, उस तूफान में मगरमच्छ को पकड़ करके पार हो गया। और वहां जब उसके मकान पर गया, तो वहां जो था, सर्प लटक रहा था, उसने रस्सी समझ करके, मेरी प्रेमिका ने मेरे को रस्सी फेंकी है, चढ़ गया। एलो अलौकिक प्रभाव है ना ये, लोक में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसा हो जाता है। हाँ जी। दृष्टान्तो नेव दृश्यस्य त्रिभुवन जठरे सद्गुरु ज्ञान दातु स्पर्शेत तत्र कल्पस्य स नियति यदु स्वर्णतांशं सारम् न स्पर्शत्वं तथापि शिवचरणयुगे सद्गुरु स्वयिशिष्ये स्वयं साम्यं विघते भवति निरुपम तेन चालोकिम को अपि। त्रिलोकी में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो ज्ञानदाता गुरु के लिए दृष्टांत दे। प्रसिद्ध उदाहरण पारस का है, पर वह भी ठीक नहीं। पारस लोहे को सोना भले ही बना दे, पारस तो नहीं बनाता। गुरु तो अपने पर आश्रित शिष्य को वही सच्चिदानंद बना देता है जो वह खुद है। इसलिए वह अलौकिक है, अनुपम है। किंतु यह होगा तभी जब बीच में कोई व्यवधान न हो। हल्की से हल्की भी दूरी इस परिवर्तन को आने नहीं देगी। शिष्य में परिवर्तन होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए।
यदि कोई दूसरी कामना पड़ी है तो ये परिवर्तन नहीं आ सकता। हाँ जी, कह रहे हैं कि ऐसा इसको अलौकिक क्यों कहा गया है, क्योंकि लोक में ऐसा कोई दृष्टांत मिलता नहीं है। दृष्टांत जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये मिला है कि लोहे को पारस जो है वो सोना बना देता है, पर गुरु जो है वो तो अपने को वैसा ही बना देता है जैसा वो है। पारस जो है वो लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना तो बना देगा मगर पारस तो नहीं बनाएगा। पारस तो एक टुकड़ा जो है अनेकों लोहे के टुकड़ों को सोना बना सकता है, पर सोना जो एक बार बन गया वो तो सोना ही बना। है? कितना अंतर है, ये लोक में भी कोई उदाहरण ऐसा मिलता नहीं है। इसीलिए इसको अलौकिक कहा है कि इस लोक में ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं है कि जो गुरु है जैसा वैसा ही बना दे, जो जैसा गुरु है वैसा ही शिष्य को बना दे। ऐसा लोक में कोई उदाहरण नहीं है कि जो पारस जो है वो पारस लोहे को या किसी अन्य धातु को पारस बना दे। तो ये अनुपम है, इस कोई उपमा नहीं है इसकी कोई। पर ये तभी होगा जब बीच में कोई रुकावट ना हो, व्यवधान ना हो, बीच में पूर्ण समर्पण हो। अगर थोड़ी बहुत भी बीच में कुछ कामना हो गई कि थोड़ा सा ये तो प्राप्त कर लूं मैं संसार में, तो वो तीव्र इच्छा नहीं कहलाएगी। तीव्र इच्छा हो, मन में कोई भी कामना ना हो संसार के प्राप्ति की, तो ये परिवर्तन आएगा नहीं। अब ये कथा आती है जी, पुराणों के अंदर कथा है, ये लंबी चौड़ी कथा है। ये जी आचार्य उपासना में एक बात जो बताई इन्होंने ना, हाँ जी, कि जी वो कपड़ा जो झीना कपड़ा रह जाता है, जब तक टच नहीं करेगा उसको तब तक हाँ जी, असर नहीं पड़ेगा। तो वही हाँ बात जी। सत्संग में लागू होती है कि सत्संग में इतने सालों से जाते हैं, असर क्यों नहीं पड़ रहा है? हम्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई झीना पड़ता है करके। एक तो हम्म, जैसे दवाई दी डॉक्टर ने और दवाई जेब में रख ली, खाई नहीं, सुन के तो हम्म, आ गए जी, आचरण में नहीं लाया करके, तो असर नहीं करेगी दवाई। हम्म, और दूसरा, डॉक्टर दवाई के साथ साथ कुछ परहेज भी बताता है कि भाई ये परहेज करना, ये नहीं खाना, और दवाई भी खाते रहें और वो परहेज भी ना करें, तो फिर वो हम्म, बीमारी ठीक नहीं होती है। फिर हम हम्म, फिर दोष देते हैं कि जी डॉक्टर के पास गए थे, वहां से तो ठीक नहीं हो रहा है करके, क्योंकि हमने वो अनुपान में उस तरह से जो सेवन करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया है। तो हम्म, सत्संग में हम जा करके प्रवचन सुनने के बाद आचरण में नहीं लाए, क्योंकि दवाई खाई नहीं है, खाने का मतलब आचरण में लाई नहीं है उसको। तो हम्म, इसलिए आचार्य उपासना का उतना लाभ जितना लेना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक, यही बात ये स्पष्ट कर रहे हैं करके। और बाकी हाँ, किसी भी चीज से आप लोग, पारस जो है लोहे को तो पारस बना सकता है, पारस नहीं बना सकता, सोना बना सकता है, बट गुरु अपने जैसा बना लेता है। ये विशेष बात जो सब बस बहुत पहले से सुनते ही हैं, हम्म, क्योंकि पारस भी जो है लोहे को पारस नहीं बना सकता, इतनी क्षमता नहीं है उसमें। हालांकि हम्म, देखा नहीं है किसी ने बनाते हुए, मगर गुरु अपने जैसा बना लेता है, ये बात तो है। हम्म, ठीक है। वो था भी ना बीच में कि कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, ऐसे करके भी था ना कुछ। ये वही वाली बात है ना। वो है ना, गुरु अपने को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वैसे ये पूरी तरह से लागू नहीं होता जी। अच्छा जी। हाँ, पता है क्यों लागू नहीं होता?
स्वस्तिका ने कह तो दिया। महाराज जी से मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने कहा जी कोई भी वस्तु अपना स्वभाव नहीं बदलती, स्वभाव कहो या स्वरूप कहो, नहीं बदलती। बोले हाँ ठीक बात है, नहीं बदलती। मैंने कहा ऐसा वेद उसमें कहते हैं भक्ति मार्ग में, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बोले वो जिस कीड़े को लेकर के आता है वो कीड़ा ही भृंग होता है। भृंग के ही जो 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे मच्छर के मक्खी के स्टेजेस होते हैं, पहले अंडा होता है, प्यूपा होता है, फिर और होता है, फिर और होता है, इस तरह से होते हैं। तो वो किसी एक स्टेज वाले को ही पहचानता है वो कि ये मेरी ही जाति का है, उसी को ले आता है और उसी को जो है वो भी करके है, वो उसकी स्टेज पूरी अंतिम स्तर तक आ जाती है। तो ठीक है, समझाने के लिए कह दिया भी ध्यान, अब गुरु गुरु कर ले आप समान। हाँ जी, ये तो कह दिया। तो इसका मतलब पर यही हुआ गुरु ना आप कि समान, शिष्य में योग्यता होनी चाहिए तभी गुरु भी कर पाएगा, अगर शिष्य में योग्यता नहीं है तो नहीं कर पाएगा। गुरु जो है वो उसी को कर पाता है, किसको कर पाता है, जो जिसमें तीव्र इच्छा हो। हम तो कहेंगे कि जीव को ही कर पाता है, वो जीव को, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो स्वरूप तो जीव का जो है ब्रह्म ही है। जीव का जो स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। तो हम भी तो जीव ही है ना जी, हाँ, अभी तो तो कर ज्ञान है लेता तो है। जीव है। तो गुरु अपने समान कर लेता है, मतलब ये है कि जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान है वो अपने शिष्य को भी, जो आश्रित है उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान करा देता है। गुरु जी और ने जब तो दोनों को ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया तो एक हो गए। महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई शिष्य है, गुरु का शिष्य है, तो उसका दायित्व बन जाता है गुरु का कि वो उसको ब्रह्म ज्ञान कराए, दायित्व बन जाता है। मैं कहा जी आपने तो बहुत लोगों को दे रखा है। बोले नाम दान देना तो अलग बात होती है, वो तो रास्ता बता दिया। हाँ जी, वो ठीक है, पर जो जिसको हमने शिष्य बना लिया कि ये मेरा शिष्य है, तो उसको तो ब्रह्म ज्ञान कराना हमारा दायित्व है। ठीक है जी, यहीं तक रखेंगे, अब समाप्ति हाँ कर जी, देंगे पूर्णाहुति। हाँ जी, पुराना साहब करेंगे क्या पूर्णाहुति? जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण। नारायण नारायण।